हेलो दोस्तों, मैं विकास भारती स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉल्विंग स्टडी में। दोस्तों, आज हम क्लास 7 की भूगोल की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण। इस पर्यावरण शब्द का मतलब समझ लेते हैं कि पर्यावरण शब्द से क्या मतलब है। पर्यावरण पर्यावरण शब्द की परिभाषा ये होती है, प्रत्येक जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तु और स्थान एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण को हम कई भागों में बांट सकते हैं। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक मानव निर्मित भी हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं और खुद मानव भी हो सकता है। उनके बारे में हम एक एक करके जान रहे हैं। पहले जान लेते हैं प्राकृतिक घटक। और दूसरा होता है हमारा मानव निर्मित घटक। और तीसरा होता है हमारा मानव भी हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। प्राकृतिक घटक में क्या क्या चीज आती है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक घटक में पहला होता है जल, दूसरा होता है हमारा वायु, और तीसरा होता है हमारा स्थल। जल से बनता है जलमंडल, वायु से होता है वायुमंडल, तीसरा होता है स्थलमंडल। ये सब पर्यावरण के ही घटक, प्राकृतिक पर्यावरण के ही घटक हैं। और चौथा होता है हमारा सजीव। सजीव को हम कह सकते हैं जैव मंडल, क्योंकि सजीव जैव मंडल का हिस्सा होता है। हम जैव मंडल जैसे जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल का एक कॉमन भाग, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल का एक कॉमन भाग, जहां पर जीवित प्राणी पाए जाते हैं, जहां जीवन की संभावनाएं होती हैं, उसको जैव मंडल कहते हैं। ये इसके कुछ प्रमुख घटक थे। जब हमने जीव मंडल की बात करी है, तो हम जीव मंडल में एक शब्द आता है पारितंत्र। पारितंत्र के बारे में जान लेते हैं कि पारितंत्र यानी इकोसिस्टम क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव एक दूसरे से संबंधित एवं उन पर निर्भर रहता है। इस सिस्टम को ही इकोसिस्टम कहते हैं। हर एक प्रत्येक जीव भौतिक एवं परस्पर रासायनिक क्रियाएं करते हैं। इन क्रियाओं को ही पारितंत्र कहते हैं, क्योंकि हर एक जीव एक दूसरे पर निर्भर रहता है। क्योंकि जो हमारे जंतु होते हैं वो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, जो मतलब कि पेड़ पौधे होते हैं वो जमीन से खाद्य पदार्थ वगैरह प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमारे इकोसिस्टम में सभी जो जीवित जीव होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, चाहे वो भोजन के आधार पर हो, चाहे वो आवास के आधार पर हो, चाहे वो सुरक्षा के आधार पर हो। पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे पर निर्भर होता है। आओ जान लेते हैं हमारा दूसरा पॉइंट है मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित घटक में हमारा पहला होता है सड़क, दूसरा हम कह सकते हैं पुल, तीसरा होता है हमारा इमारतें,
इमारतें, और चौथा होता है हमारा उद्योग कह सकते हैं हम उद्योग। हम पांचवा कह सकते हैं वाहन या मशीन। ये सब मानव निर्मित घटक होते हैं, हम इनकी सहायता से पर्यावरण का विकास करते हैं। ये सभी घटक हमारे प्राकृतिक जो घटक होते हैं उनको विकसित कर करके उनमें नई तकनीकी लागू कर करके मानव निर्मित घटकों का निर्माण होता है जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। मानव निर्मित घटक के अलावा हमारा एक मानव भी पर्यावरण का घटक होता है। मानव तीसरा घटक होता है मानव। मानव पर्यावरण का कैसे प्रभावित करता है, इसका घटक कैसे होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला, मानव खुद पर्यावरण का एक घटक है। मानव का एक परिवार भी मानव घटक नहीं आता है। दूसरा आता है हमारा समाज। तीसरा होता है हमारा, चौथा होता है हमारा समुदाय, और पांचवा होता है हमारा धर्म, और एक होता है शिक्षा। ये सभी पर्यावरण के घटक होते हैं, जैसे मानव, परिवार, समाज, समुदाय, धर्म और शिक्षा। ये मानव घटक के अंतर्गत आते हैं जो हमारे पर्यावरण को बहुत अच्छा बनाते हैं, जो इनमें मतलब कि हमें अपने जीवन के अनुकूल, पर्यावरण को अपने जीवन के अनुकूल बनाने के में सहायक होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मानव जीवन के लिए पर्यावरण एक बहुत ही आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। मानव की बहुत ही आधारभूत आवश्यकताओं को हमारा पर्यावरण पूरा करता है। जैसे कि हमें सांस लेने के लिए हवा पर्यावरण से मिलती है, पीने के लिए पानी पर्यावरण से मिलता है, और हमें खाना खाने के लिए जो मिलता है वो भी पर्यावरण से प्राप्त होता है, और हमें यहाँ तक कि आवास जो हमारे घर होता है वो भी पर्यावरण ही प्रदान करता है। इनके बारे में हम जान लेते हैं। मानवीय पर्यावरण, अच्छा ऐसा हमने पढ़ा अभी मानव घटक, जैसे मानवीय पर्यावरण, ये मानवीय घटक भी कह सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं मनुष्य कृषि करता है, तो मनुष्य के इसमें फसलों का उत्पादन करता है जिनको वो अपने भोजन के रूप में लेता है। दूसरा हम कह सकते हैं उद्योग स्थापित करता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि वो व्यापार करता है। यहाँ पर एक व्यापार में एक शब्द आता है वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति में हम पैसों का उपयोग नहीं करते हैं, मूल्य का उपयोग नहीं करते हैं किसी भी वस्तु का। वस्तु विनिमय पद्धति में हम एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लेते हैं। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का से आदान प्रदान करना ही वस्तु विनिमय पद्धति कहलाता है। तो दोस्तों, हमने आज क्लास 7 की भूगोल की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पर्यावरण के बारे में पढ़ा। क्या था इसके बारे में हम एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना पर्यावरण कि पर्यावरण क्या है। एक सजीव के आसपास चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण को हमने 3 भागों में बांटा। पहला था प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा था हमारा मानव निर्मित पर्यावरण, और तीसरा था मानव पर्यावरण। हमने इनके सारे घटकों को जाना। जैसे प्राकृतिक घटक में क्या था, जल, वायु, स्थल एवं सजीव। ऐसे हमने मानव निर्मित में जाना कि मानव निर्मित में क्या क्या होता है। मानव निर्मित में क्या होता है, जैसे हमारा सड़क हो गया, पुल हो गए, उद्योग हो गए, मशीन हो गए, मतलब कि ये सब मानव निर्मित में आते हैं। और मानव भी एक पर्यावरण घटक होता है। तो मानव में क्या क्या आता है, मानव, परिवार, समाज, समुदाय, धर्म, शिक्षा, ये सब
मानव पर्यावरण के ही घटक होते हैं। जैसे मानवीय पर्यावरण में हमने जाना कि मनुष्य फसल करता है, फसल उगाता है, कृषि करता है, व्यापार करता है और उद्योग लगाता है। ये सब हमारे पर्यावरण के घटक थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर में जो मैंने बिंदु बताए हैं उनको भली भांति समझ गए होंगे। आइए अब हम दूसरे चैप्टर पे चलते हैं।